अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, दौलत पैसे हम में से हर एक इंसान की ज़रूरत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो कहे कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। हर एक इंसान दौलत कमाना चाहता है। और दौलत अगर हमने पैसे कमाने हैं तो हमें बिजनेस करना होगा। और नौकरी से तो एक इंसान अपने मामलात को चला सकते हैं, लेकिन कारोबार जो है वो कहते हैं द स्काई इज़ द लिमिट। तो आज हम कारोबार के बारे में बात करेंगे और कामयाब कारोबारी लोगों के बारे में बात करेंगे। उनकी बिजनेस हैबिट्स के बारे में बात करेंगे कि उन लोगों की बिजनेस में क्या हैबिट्स उनकी हैं, उन पे बात करेंगे ताकि दीगर लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, जब मैं और आप बिज़नेस करूं तो हम भी उन्हीं हैबिट्स को अपनाएं और उसी तरह के बेहतरीन अच्छे नताइज को हम हासिल कर सकें। तो जब हमने कामयाब कारोबारी लोगों की कारोबारी आदात पर नज़र डाली तो हमें मुतअद्दिद ऐसी बातें नज़र आईं। जब हमने शॉर्ट लिस्ट करना शुरू किया तो ऐसी 8 आदात रह गईं। तो वो 8 आदात अगर देखें तो तमाम तर कामयाब कारोबारी अफराद के अंदर मुश्तरक नज़र आती हैं। इस वजह से उनकी बेपनाह अहमियत है, इस वजह से उनको जानने समझने की, उनको अपनाने की और उनको पुख्ता आदत बनाने की ज़रूरत है हर उस इंसान के लिए कि जो कारोबार के ज़रिए से दौलत कमाना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि वो 8 हैबिट्स आखिर हैं कौन सी। उनमें जो पहली है वो है लर्न एवरी डे। ये पहली उनकी आदत है कि लर्न करते रहना, सीखते रहना। क्या सीखें? हर एक चीज़ सीखना शुरू कर दें? नहीं, नॉट एट ऑल। सिर्फ कारोबार के बारे में और बिलखसूस आपकी अपनी जो लाइन का जो कारोबार है उसके अंदर, ताकि कॉम्पिटेंट बना जा सके। और देखिए कि effective entrepreneurs want to learn, they read, they seek a mentor, they experience new thing। और वो क्या करते हैं कि जो कामयाब लोग हैं वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, पढ़ते हैं। वो जो एक्सपर्ट हैं उनके मुंह से बात सुनना चाहते हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे बना करके या उनके करीब होकर के या किसी भी तरीके से। तो वो सीखने का अमल जो है, और फिर अर्ज़ करूँ कि सीखना हर एक चीज़ नहीं सीखी जा सकती। सिर्फ कारोबार के बारे में, कारोबार की उस लाइन के बारे में, बल्कि उस मरहले के बारे में कि जिस मरहले के अंदर आप मौजूद हैं। वैसे अगले मरहले के अंदर भी उसका भी सीखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये लर्निंग है कि जो एक नॉन नेगोशिएबल, एक ऐसी चीज़ के जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए ये लोग मुसलसल 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 सीखते रहते हैं। तो ये 8 में से पहली आदत। दूसरी आदत क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं कि रिस्क को मैनेज करते हैं। दे दे असेस रिस्क वेल एंड डोंट गेम्बल विदाउट पर्पस। वो अच्छी तरह कैलकुलेट करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। जो भी रिस्क उनके सामने होता है वो अंधाधुंध या कोई जुआ नहीं खेलते। वो जुआ नहीं खेलते। जो रिस्क अंधाधुंध लिया जाए वो तो एक जुए की मानद है। ये लोग जुआ नहीं खेलते। ठीक है जनाबे वाला। मगर वो रिस्क को अच्छी तरह समझते हैं, रिस्क लेने के, यानी यहाँ पे कितने इम्कानात हैं कामयाबी की, अच्छी तरह तैयारी करके फिर ये फैसला करते हैं कि मैं ये रिस्क नहीं ले रहा या मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। मुझे नुकसान कितना हो सकता है, मुझे फ़ायदा कितना हो सकता है। फ़ायदे का सोचते हैं लेकिन नुकसान अगर नाकामी की सूरत में, इसको नज़रअंदाज नहीं करते, इसको पहले सोचते हैं, इसके बारे में ज़्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करते हैं। तीसरी जो बात वो क्या, उनकी आदत कौन सी? अडॉप्टेबिलिटी। वो तब्दील अपने आप को करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। दे आर रेडी टू ऑल्टर बिजनेस स्ट्रेटजीज इन द फेस ऑफ चेंज आर चेंजेस। वो तब्दीली जो है, वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो वाहिद चीज कांस्टेंट है वो है तब्दीली।
तब्दीली, तब्दीली और तब्दीली। तो ये इम्प्रूवमेंट गोया कि तब्दीली के लिए जो हालात बदलते हैं, जो सरकमस्टांसेस बदलते हैं, जो नीड्स बदलती हैं, ज़रूरियात बदलती हैं, देखिए उसमें तब्दीली आती है। तो तब्दीली को हमने भी एडजस्ट करना है। अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे, मैं मिसाल देता हूँ कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सर्दियों में और होती हैं चीज़ें बिकने वाली गर्मियों में और। अगर आप यहाँ पे भी तब्दीली नहीं करते और फैशन की भी तब्दीली नहीं करते तो गए, ज़ाया हो गए। तो इस वजह से तब्दीली जो है हर एतबार से, तब्दीली के लिए तैयार रहें। तब्दीली दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। आगे जो है एक अगली बात कौन सी है, चौथी, हैविंग अ विजन एंड गोल्स। देखें, एक इंसान के विजन होना और फिर उस विजन को सामने रखते हुए गोल सेटिंग करना बेपना अहमियत का हामिल है कि दे हैव अ क्लियर विजन फॉर व्हाट दे वांट टू अचीव और क्रिएट। उनका एक क्लियर विजन है, भाई वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या पैदा करना चाहते हैं, वो इसके बारे में क्लियर हेडेड होते हैं। और ये है एज वेल एज क्लियर गोल, दीज गोल्स आर एम्बिशियस बट अचीवेबल। यहाँ पे जब वो गोल सेटिंग हो रही है अपने अपने विजन को सामने रखते हुए, वो इस बात को बहुत अहमियत देते हैं कि हमारा गोल अगरचे ज़रा एम्बिशियस हो, अगरचे ज़रा चैलेंजिंग हो, मगर अचीवेबल हो, वरना टाइम, तवानाई, वसाइल ज़ाया हो जाएंगी। ये बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है। ये भी पूरी एक साइंस है कि वगरना लोगों को देखा है ऐसे गोल्स को कह लें कि के लिए वो लगे रहते हैं कि जो गोल एक साल में उन्होंने कहा हो जाएगा, 7 सालों में भी नहीं होता, तो टाइम ज़ाया हुआ, पैसे ज़ाया हुए। इस वजह से एक बंदे का जो गोल है, वो जो उसका उसका टारगेट है, उसका हदफ है, वो ज़रा आप कह लें कि ज़रा मुश्किल हो, ठीक है, लेकिन अचीवेबल हो। अगर अचीवेबल नहीं है तो फिर टाइम की वेस्टेज है। प्लानिंग गोया कि आपने अच्छी करनी है। आगे जो कह लें कि पांचवी बात क्या है, उनकी पांचवी हैबिट, रेजिस्ट परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस। मुस्तकिल मजाजी है और कह लें कि गिर के उठना संभलना इसकी उनको आता है। सेटबैक्स डोंट डिटर देम, दे लर्न फ्रॉम फेलियर। नाकामी जो है, एम्ब्रेस फेलियर, नाकामी को विलिंगली हैप्पीली एक्सेप्ट करें, उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे लें, उसको एक तजुर्बे के तौर पे लें और इस तरीके से आगे बढ़ें। उससे गोया कि एक इंसान दिल छोटा ना करे, अपना हौसला पस्त ना होने दे, गिर के ना बैठ जाए, एक इंसान ये करे। ठीक है जी। आगे जो छठी बात उनके अंदर है, नेटवर्किंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इज क्रिटिकल टू देयर ग्रोथ। वो ये जानते हैं ताल्लुकात बनाना, ताल्लुकात को कैरी ऑन करना, ये बेपनाह अहमियत का हामिल है। ताल्लुकात बनाना, ताल्लुकात को कैरी ऑन करना उनके लिए बेपनाह अहमियत का हामिल है। इसको कतई नज़रअंदाज नहीं करते। नेटवर्किंग जो है, रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है, एक इंसान बंदा ही बंदे का दारू होता है। एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेना सीखना कितनी अहमियत की हामिल बात है। आगे सातवीं बात क्या है, सातवीं हैबिट, आठ में से सातवीं आदत क्या है, फाइनेंशियल सेवी, दे अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर बिजनेस, पर्सनल फाइनेंसेस एंड रिसोर्सेज वेल। अब ये क्या होता है, ये कहते हैं फाइनेंशियल सेवी, ये लोग, इनकी जजमेंट्स अच्छी होती हैं, इनका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होता है और ये कदरे श्रूड होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होता है, इनकी जजमेंट अच्छी होती है और ये क्या करते हैं कि दे अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर बिजनेस, पर्सनल फाइनेंसेस एंड रिसोर्सेज वेल। तो ये उनकी सातवीं आदत है। आठवीं और आखिरी क्या है, कस्टमर फर्स्ट माइंडसेट। भाई कस्टमर इज द किंग, कस्टमर माइंडसेट फर्स्ट। कस्टमर, भाई कस्टमर जो है टॉप प्रायोरिटी है। क्यों जी? क्योंकि कस्टमर से बिजनेस मिलना है ना। दे अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड्स, वो कस्टमर की ज़रूरियात को जानते हैं। ऑलवेज कम बिफोर एनीथिंग एल्स, वो ये जानते हैं कि जो कस्टमर की नीड है वो तमाम तर चीज़ों से पहले आती है। दे कॉन्स्टेंटली लर्न फ्रॉम देयर कस्टमर, वो मुसलसल अपने कस्टमर से सीखते रहते हैं एंड यूज दैट फीडबैक टू इम्प्रूव देयर ऑफरिंग, और उस फीडबैक को, उस रहनुमाई को, उस तबसरे को, उस कमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए। ये 8 आदात हैं
किन लोगों की जो कामयाबी से कारोबार को चलाते और लेकर आगे जाते हैं। जो भी बंदा कारोबार के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उसे चाहिए कि ये 8 बातें अच्छी तरह समझ ले, ज़हन नशीन कर ले, इनसे इस्तिफ़ादा करे। इजाज़त दीजिए।